ये बात तुम्हें किसी ने बताई? जो मैं बता रहा हूं ये बात अभी तक तुम्हें किसी वक्ता ने बताई नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना अध्ययन किया है उतना कह दिया है। 18 पुराण हैं, इन पुराणों के नाम ही इन्हें पूछ लो। 6 शास्त्र हैं, इन्हें पूछो जैमिनी ने कौन सा शास्त्र लिखा है, पतंजलि ने कौन लिखा है, कणादि ने कौन लिखा है, कपिल ने कौन लिखा है, गौतम ने कौन लिखा है, बता ही नहीं पाएंगे। और आगे लिखने लगे शास्त्री। आज मुझे 45 साल कथा कहते हुए हो गई, अभी तक हम शास्त्री नहीं बन पाए। और जो कल पिल्लियां पैदा भई शास्त्री, ये कल पिल्लियां पैदा हुई शास्त्री। अभी मैं 3रा शास्त्र पढ़ रहा हूं, जब 6 शास्त्र पढ़ लें तब हम अपने को शास्त्री कह सकते। शास्त्री ऐसे नहीं बन जाते। उग्रसेन बड़े ही महान आदर्श राजा, अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल देने वाले महाराज उग्रसेन की जो प्राण प्यारी है, जिनका नाम है पवन रेखा। ये पवन रेखा बड़ी सुंदर भी है और सुशील भी है। एक बात और बताएं आपके लिए, यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना। विद्वानों ने कहा है अति गुणी सुंदर धनी अति सुंदर सुबांश। ये बात बिल्कुल सच है। जब वो भैया जो लोग अधिक गुणी होते हैं ना, अधिक विद्वान होते हैं, उनके पास धन का भंडार नहीं होता है। और जो स्त्री अधिक सुंदर होती है कि विधि का विधान ऐसा है कि वो बाज होती है। महारानी पवन रेखा सुंदर है, सुशील है, लेकिन उसके कोई संतान नहीं है। एक दिन का जिक्र है, पवन रेखा आंगन में बैठी भगवान को याद करके रोती है कि हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तुमने हमारे लिए कोई औलाद नहीं दी है। इधर तो ये भगवान से प्रार्थना करके रो रही है और कह रही है हे प्रभु, हमने तो अपने दुश्मन की भी औलाद को प्यार किया है। कहती है कि दुश्मन की भी औलाद को प्यार किया है, फिर तुमने हमको कोई संतान क्यों नहीं दी। यहाँ पर समझो, एक शब्द आया कि दुश्मन की भी औलाद को प्यार किया। दुश्मन जानते हो किसे कहते हैं? आजकल जरा सी किसी में कोई बातचीत हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो लोग कहते हैं तो हमारा पक्का दुश्मन है। कितनी मूर्खता की बात है। उसे दुश्मन लोग मान बैठते हैं, लेकिन तुमने कभी सच्चे दुश्मन की पहचान ही नहीं कर पाई। आज हम बताएंगे कि असली दुश्मन कौन होता है। जरा ध्यान देना। जिसका तेरे बच्चों पर सुन ले बखूबी प्यार है, और वो तेरा दुश्मन नहीं तुझसे प्यार है। अरे छेदापट्टी के लोगों, एक बात पर गौर करो जो मैं बता रहा हूं। जो लोग हमसे भले ही बुराई मानते हैं, लेकिन हमारी औलाद के लिए समाज में सम्मान देते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, और उन्हें गलत रास्ते से अगर रोकते हैं तो वो हमारे दुश्मन नहीं है। भले ही हमसे नाराज है, हमसे बुराई मानते हैं, लेकिन हमारी औलाद को गलत रास्ते से रोकते तो वो हमारे दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? ध्यान देना। हमसे है अगर मोहब्बत, हमसे है अगर मोहब्बत, नफरत मेरी संतान से तोड़ के नाता से मतलब इंसान से, तोड़ के नाता से मतलब इंसान से। अरे चलो, भले ही हमसे बुराई मानते हो, लेकिन हमारी औलाद को समाज में सम्मान देते हैं, उन्हें गलत रास्ते पे रोकते हैं, तो वो हमारे दुश्मन नहीं। दुश्मन कौन है? जो हमसे मोहब्बत भी रखते हैं और हमारी औलाद को गलत रास्ते पर डालते हैं, उन्हें शराब पिलाना सिखाते हैं, जुआ सिखाते हैं, तो समझ लो कि वो हमारी जड़ को ही मिटना चाहते हैं। ये दुश्मन की पहचान। ध्यान रखना, पवन रेखा कह रही है कि हमने तो अपनी दुश्मन की भी औलाद को प्यार किया, फिर तुमने हमें कोई संतान क्यों नहीं दी है? और क्या आंखों में आंसू भर के बोली, करता तेरी नजर
और बंधु ध्यान रख लेना, उसी समय महाराज उग्रसेन का राजमहल में पदार्पण हुआ। महारानी ने अपने पिया को जब आते हुए देखा, बहुत सुंदर आसन डाल करके बैठा लिया है। महाराज उग्रसेन कहने लगे क्या बात है, बड़ा उदास हो। कहने लगी महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। उग्रसेन कहने लगे कोई तो बात है, बात क्या है बताओ ना। हाथ जोड़ करके पवन रेखा बोली महाराज एक बात कहना चाहती हूँ। क्या क्या कहना चाहती हूँ? तो उस समय पवन रेखा ने कहा